हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने का भय नहीं है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग क्या हो सकते हैं, साथ साथ हो सकते हैं। करेक्ट, यदि हम लोग साथ साथ हो सकते हैं तो हमें मरने का भय नहीं है। तो चलिए समझते हैं चैप्टर की मीनिंग को, बहुत ही अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England। करेक्ट, इन जुलाई 1976 यानी जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं जो यात्रा करने जा रहे हैं, उनकी पत्नी मैरी, सन जोनाथन यानी उनका पुत्र जोनाथन जिसकी उम्र कितनी है, 6 वर्ष है, डॉटर सुजैन और जो उनकी बेटी सुजैन है जिनकी उम्र कितनी है, 7 ईयर्स है, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यानी कि हमने क्या किया, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से एक समुद्री यात्रा की शुरुआत 1976 में जुलाई में किया। To duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। करें to duplicate यानी दोहराने के लिए, डुप्लीकेट का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो पहले किसी ने काम कर दिया हो और उसी काम को हम फिर से करने जाए तो उसे हम कहते हैं डुप्लीकेट। तो टू डुप्लीकेट दोहराने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड यानी जो संसार का चक्कर लगाने वाली यात्रा थी उसको दोहराने के लिए, मेड 200 ईयर्स अर्लियर जो 200 साल पहले बाय कैप्टन जेम्स कुक यानी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा क्या की गई थी, एक बार की गई थी। और उसी यात्रा को दोहराने के लिए हमने क्या किया, 1976 में यात्रा शुरू की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत ही लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, कहने की एक 37 वर्ष के जो पुराने हम लोग क्या थे, बिजनेसमैन थे, हैड ड्रीम्ड, हमने ख्वाब देखा था, सपना देखा था, ऑफ सेलिंग द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कहने की जो महान खोज करता थे उनका अनुकरण करने के लिए, जो नाविक यात्रा उन्होंने की थी उसका अनुकरण करने के लिए हमने क्या देखा था, एक ख्वाब देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और बीते 16 सालों से, वी हैड स्पेंट, हमने क्या किया है, समय व्यतीत किया है, हमने खर्च किया है, ऑल आवर लीजर्स, अपने सभी आराम को, कह रहे जितने हमने आराम किया था उसको हमने क्या किया है, खत्म किया है। क्या करने में, हॉर्निंग, हॉर्निंग का मतलब दोस्तों था तेज करने में, ऑफ आवर सीफरिंग स्किल्स यानी समुद्रगामी कौशल, सीफरिंग स्किल्स का मतलब समुद्रगामी कौशल। तो कह रहा है कि हमने अपने बीते जो हमारे 16 ईयर्स हैं, 16 साल हैं, उसको हमने समाप्त किया, अपने आराम को समाप्त किया, क्या करने में, अपने समुद्रगामी कौशल को तेज करने में, यानी समुद्रगामी कौशल का गुण प्राप्त करने में उन्होंने उसको समाप्त किया है। यहाँ पे इन ब्रिटिश वाटर यानी इंग्लैंड के जो वाटर्स हैं, जो वहाँ के समुद्र हैं उनमें। तो आगे चलिए देखते हैं। अवर बोट वेव वाकर, जो हमारी बोट जिसका नाम क्या है, वेव वाकर था, 23 मीटर, जो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडेड हॉल्ट ब्यूटी, कह रहा है 30 टन यानी 30 टन की लकड़ी सी, हॉल्ट कौन दोस्तों था, फेटा, जिससे क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं। कह रहा है कि 30 टन की जो थी लकड़ी से बनी हुई थी, और वुडेड हॉल्ट ब्यूटी जो क्या थी, 30 टन लकड़ी की बनी हुई फेटा वाली, पतवार वाली नाव थी, बहुत ही सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसको क्या किया गया था, प्रोफेशनली यानी व्यावसायिक रूप से व्यवसायियों के द्वारा तैयार किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों खर्च कर दिए थे, फिटिंग इट, इसको फिट करने में, इसको बनाने में, सॉरी दोस्तों, और हमने क्या किया था, महीनों खर्च कर दिए थे इसको बनाने में, एंड टेस्टिंग, और इसका परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर यानी सबसे खराब मौसमों में, वी कुड फाइंड, जो हम पा सकते थे। कह रहा है कि हमने इस नाव को बनाने में और इसका परीक्षण करने में, सबसे खराब से खराब मौसमों में इसका परीक्षण करने में हमने क्या किया था, कई महीने खर्च कर दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, कह रहे द फर्स्ट लेग यानी जो पहला चरण था, ऑफ आवर प्लान हमारी योजना का, 3 ईयर्स 3 साल का, कह रहे जो हमारे पहली योजना का चरण था वह 3 साल का था।
105,000 यानी 105,000 किलोमीटर जर्नी, यानी कि इतने 105,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी पास्ट प्लीजेंटली, वो बहुत ही आसानी से क्या हो गई, समाप्त हो गई। प्लीजेंटली मतलब आराम से, पास्ट का मतलब खत्म हो गई। एज वी सेल्ड, अब बता रहे हैं कि हमने यात्रा कहाँ की डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कह रहा है कि दक्षिणी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी तट से लेके केप टाउन तक की हमने यात्रा पहले चरण में की थी। देयर, उसके बाद बिफोर हेडिंग ईस्ट, बिफोर हेडिंग ईस्ट का मतलब कि पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, तो बिफोर हेडिंग ईस्ट पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने क्या किया, क्रूमैन का मतलब दोस्तों नाविक, तो हमने 2 नाविकों के लिया, किस चीज के लिए, और उनका नाम बता रहे अमेरिकन, जो एक अमेरिका से थे उनका नाम था लैरी विगिल, एंड जो सिस हर्ब सेलर इनका नाम था, इनको उन्होंने नाविक को लिया, किस लिए, टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, टैकल मतलब तूफानी लहरों से, तूफानों से, ऑफ वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो सबसे ज्यादा खतरे वाला समुद्र था, सबसे ज्यादा खराब जो समुद्र था संसार का, उस पे लहरों से रक्षा के लिए हमने क्या किया, इन 2 नाविकों के लिया, द साउथर्न इंडियन ओशियन, और उसका नाम बता रहा है कि दक्षिणी हिंद महासागर, यानी किसमें, अब वो कहाँ पे यात्रा करने वाले थे, दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा करने वाले थे, और वहां की कठिनाइयों से, वहां के लहरों से सुरक्षा के लिए क्या किया, 2 नाविकों को अपने साथ लिया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कहना कि ऑन आवर सेकेंड डे, हमारे दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन, जब हम लोग क्या किए, केप टाउन से बाहर चले, कहने कि दूसरे दिन जब हम केप टाउन से आगे चले तब क्या हुआ, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैस, वी बिगेन टू एनकाउंटर, यानी एनकाउंटर मतलब हमारा मुठभेड़, मुकाबला होने लगा किनसे, स्ट्रॉन्ग गैस, यानी बहुत ही बड़े बड़े तूफानों से। कहने कि केप टाउन से चलने के दूसरे दिन के बाद क्या हुआ, हमारा जो सामना था, हमारा जो मुकाबला था, वह बड़े बड़े तूफानों से होने लगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ महीनों के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूसली, जो ये तूफान थे ब्लू कंटिन्यूसली, वह लगातार क्या हुए, चलते रहे, वे रुके नहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, करेक्ट, जो तूफान थे डिड नॉट वरी मी, उन्होंने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया, करेक्ट, जो तूफान थे उनसे मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हुई, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरों के आकार थे, जो साइज ऑफ द वेव्स थे, वाज अलार्मिंग, वो क्या कर रहे थे, हमें चेतावनी दे रहे थे, उनसे हमें बहुत ज़्यादा भय लग रहा था, क्योंकि उनका आकार कैसा था, भयावह था। अप टू 15 मीटर, जो लगभग 15 मीटर ऊपर ऊपर जाते थे, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतने ऊंचे जाते थे जितना कि हमारी नाव पे लगा हुआ क्या था, मुख्य मस्तूल था। दोस्तों मस्तूल जो नाव के ऊपर लगा हुआ होता है, बहुत ही ऊंचाई होती है, तो उससे भी ऊंचे ऊंचे जो लहरें थी वो जा रही थी। ठीक है, आगे देखिए, December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, करेगी 25 दिसंबर को हमने क्या किया, 3500 किलोमीटर केप टाउन से हम लोग कहाँ चले गए, पूरब की दिशा में, करा कि 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। और जो कह रहा है आगे, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मतलब खराब, वेदर का मतलब मौसम, तो कह रहा है कि खराब मौसम होने के, डिस्पाइट मतलब बावजूद, तो खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, हमने क्या किया था, एक बहुत ही आश्चर्यजनक छुट्टी व्यतीत की थी, पूरी की थी, विथ अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस पेड़ के साथ, हमने क्रिसमस पेड़ के साथ एक बहुत ही शानदार छुट्टी क्या की, मनाई थी। आगे कह रहा है, न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के समय, नए वर्ष के दिन पे, सा नो इम्प्रूवमेंट, हमें कोई सुधार नहीं दिखा, इन द वेदर, मौसम में, कहने कि नया साल भी आ गया लेकिन फिर भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन, लेकिन हमने तर्क दिया, हमने कारण क्या दिया कि दैट इट हैड टू चेंज सून, कि जो यह मौसम था खराब, इट हैड टू चेंज सून, इसको जल्द ही बदल जाना चाहिए था। एंड इट डिड चेंज, और यह बदला, आगे कह रहे हैं कि एंड इट डिड चेंज, और यह बदला, बट फॉर द वर्स, लेकिन कैसा बदला, और अधिक खराब हुआ, यह मौसम सही नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा खराब हो गया। आगे देखिए, एट डाउन ऑन जनवरी 2, और कह रहे हैं कि 2 जनवरी को, एट डाउन ऑन, डाउन का मतलब दोस्तों
या आया है सूर्य अस्त के लिए, यानी जब सूर्य डूबने लगा, तो ठीक है। एट डाउन ऑन जनवरी 2, और 2 जनवरी को सूर्यास्त के बाद द वेव्स वर गिगेंटिक, जो लहरें थी वर गिगेंटिक का मतलब विशाल थी, तो जो लहरें थी वो बहुत ही ज़्यादा विशाल थी। वी वर सेलिंग का मतलब हम आगे बढ़ रहे थे, किस किस तरीके से, विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जीप, केवल एक छोटे तिकोने पाल के सहारे, हम केवल एक छोटे तिकोने पाल के सहारे क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो लहरें थी वह अभी भी सॉरी और जो नाव की चाल थी 8 नॉट्स, दोस्तों यहाँ पे आया है 8 मील के लिए, ठीक है, जो कि नाव की चाल को बता रहा है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम अभी भी क्या कर रहे थे, 8 मील की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, कह रहे हैं कि एज द शिप रोज, और जो हमारी नाव थी वह जैसे जैसे आगे बढ़ती थी, टू द टॉप ऑफ ईच वेव, कह रहे कि प्रत्येक तरंगों के सबसे ऊंचे भाग पर जब हमारी नाव पहुंच जाती थी, तो हम क्या कर सकते थे, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस इनॉर्मस सीज, यानी अनंत विशाल समुद्र को, कह रहा है कि हम अनंत विशाल समुद्र को तब देख सकते थे जब लहर के सबसे ऊंचे वाली भाग पर हमारी नाव पहुंच जाती थी। रोलिंग टुवर्ड्स अर्थ, जो समुद्र दिखाई दे रहे थे, रोलिंग टुवर्ड्स अर्थ, हमारी तरफ क्या कर रहे थे, हमारी तरफ ही गति कर रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइन, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, ऑफ द वाइन, हवा का, कह रहा है कि और जो हवा का चीख थी, हवा की जो पुकार थी, एंड स्प्रे, और जो फुहारे थे, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वे हमारे कानों के लिए कैसे थे, बहुत ही दर्द भरे थे, वे बहुत ही दर्द देने वाले थे। टू स्लो द बोट डाउन, कह रहा कि जो हमारी नाव थी उसको क्या किया हमने, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसकी गति को धीमी करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, हमने तिकोने पाल को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। आगे कह रहा है एंड लेस्ट ए हैवी मॉर्निंग रोप, और हमने क्या किया, एक भारी रस्सी, मॉर्निंग रोप का मतलब दोस्तों एक बहुत भारी रस्सी, जिससे हम क्या करते हैं, घाट पे वो रखी हुई होती है और जहाजों को वहां पे बांधते हैं, ठीक है। तो देखिए, टू स्लो द बोट डाउन, हमने अपनी जहाज की गति को धीमी करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टाउन, जो हमने तिकोने पाल को, हमने समुद्री तिकोने पाल क्या कर दिया, नीचे कर दिया। एंड लेस्ट, और बांध दिया, ए हैवी मॉर्निंग रॉप, जो घाट पे रखी हुई एक भारी रस्सी थी उसको, इन ए लूप अक्रॉस द स्टोन, एक छल्ले की तरह रस्सी से आकार बना के हमने क्या कर दिया, आर पार पूरे जो हमारी जहाज का पिछला हिस्सा, स्टर्न का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टर्न का मतलब होता है हमारी जहाज का पिछला हिस्सा, ठीक है। तो हमने जहाज की पिछले हिस्से को क्या कर दिया, बांध दिया। देन वी डबल लेस्ट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रत्येक चीज को दोहरा कर बांधा। किस चीज को बांधा, आगे कह रहा है वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, जो हमारे जीवन रक्षा बेड़े की ड्रिल थी उसको हमने तारों से बांधा। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जीवन रक्षा को बांधा। डंड आयल स्किन, डंड का मतलब दोस्तों पहना, डन यानी किया, आयल स्किन का मतलब ऐसे कपड़े जो तैलीय प्रवृत्ति वाले थे, यानी उस पर पानी नहीं लगता था। तो हम कह सकते हैं कि जल विरोधी, ठीक है, जल को रोकने वाले, जल रोधक कपड़े को हमने पहना। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स को पहना। एंड वेटेड, और हमने इंतजार किया। इंतजार क्या किया, ताकि लहरें कुछ कम हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, कह रहा है कि द फर्स्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब संकेत, तो जो पहला संकेत था किस चीज का, ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी डिजास्टर का मतलब आपदा, इम्पेंडिंग मतलब हमारी तरफ आने का, समीप आने का। तो कह रहे हैं कि जो पहला संकेत आया आपदा आने का, केम एट अबाउट 6 PM, वो लगभग 6 बजे मिला। विथ एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस का मतलब होता है अमंगल, साइलेंस का मतलब शांति। तो जो हमको 6 बजे ये खबर मिलती है कि आपदा हमारी तरफ आने वाला संकेत मिलता है, किसके साथ मिलता है, विथ एन ओमिनस साइलेंस, यानी बहुत ही अमंगल शांति के साथ, यानी बहुत ही बुरा होने वाला था। द वाइन ड्रॉप, जो हवा थी वह रुक गई, जो हवा थी वह बिल्कुल रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, एंड द स्काई, और जो आकाश था, इमीडिएटली तुरंत, ग्रू डार्क, वह बिल्कुल काला हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोर, उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद ग्रोविंग रोर, एक बढ़ता हुआ दहाड़ शोर सुनाई दी। एंड इनर्मस क्लाउड टुवर्ड आर्ट ऑफ द शिप, एंड एन इनर्मस क्लाउड, और
बहुत ही विशाल बादल कहा गए क्लाउड टावर्ड, एक टावर के रूप में, एक खंभे के रूप में खड़े हो गए आफ्ट ऑफ द शिप। आफ्ट का मतलब पिछले हिस्से पे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा, जो बहुत बड़े बादल थे वो हमारी नाव के पिछले हिस्से पर क्या हो गए, खड़े हो गए। किस तरीके से, एक टावर के समान। विथ हॉरर, विथ हॉरर का मतलब क्या हुआ, बहुत डर लग रहा था, आप ये बहुत डर गए थे। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, किया बादल नहीं था। कह रहा है कि बहुत ही डर के साथ, बहुत ही भय के साथ मैंने महसूस किया कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, यह बादल नहीं था। बट ए वेव, लेकिन यह क्या थी, एक तरंग थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और एक ऐसी तरंग थी जिसको हमने कभी नहीं देखा था, ठीक है। आगे देखिए, जिसको हमने कभी नहीं देखा था। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह पूरी तरीके से लगभग कैसा था, लंबवत था। यह पूरी तरीके से लंबवत था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और लगभग जो दूसरी तरंगें होती हैं उन तरंगों के आकार का लगभग कैसा था, दुगनी ऊंचाई का था। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक बहुत ही भयावह चोटी से क्या थी, टकराने के लिए हमारी जो नाव थी वह तैयार थी। कह रहा है कि विथ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, ब्रेकिंग का मतलब टूटी हुई चोटी से टकराने वाली थी। तो कहना कि हमारी जो नाव थी वह बहुत ही भयावह एक चोटी से टकराने वाली थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, कहना कि द रोर जो वहाँ पे सुनाई दे रही थी आवाज बहुत जोर जोर से, वह जो गरज थी, इंक्रीज मतलब बढ़ गई, बदल गई, टू ए थंडर, एक गड़गड़ाहट में। यानी जो वहाँ पे आवाज थी, वह गरज थी, वह बढ़कर क्या बन गई, एक गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप, एज द स्टर्न मूव्ड, और क्या हुआ, स्टर्न का मतलब जो हमारे नाव का पिछला हिस्सा था, तो नाव का पिछला हिस्सा मूव्ड अप, वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया। द फेस ऑफ द वेव, यानी लहरों के ऊपर। कह रहा है जो हमारे नाव का पिछला हिस्सा था वह लहर के कारण क्या हो गया, आगे बढ़ गया, यानी ऊपर उड़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लहर के ऊपर ही चल रहे हैं। हमारी जो नाव होगी वह कहाँ चल रही है, कि लहर के ऊपर चल रही है। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है भयानक, एक्सप्लोजन का मतलब धमाका, करेक्ट। लेकिन तभी एक भयानक धमाका ने क्या किया, शूक द डेक, हमारी डेक, डेक का मतलब से दोस्तों की जो नाव के ऊपर ऊपरी जगह होती है उसको डेक कहते हैं। तो एक भयानक विस्फोट ने, एक भयानक धमाके ने क्या किया, हमारी नाव को शुक का मतलब हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी कि ए टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है धारा, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर यानी हरे और सफेद पानी की जो धारा थी, ब्रोक ओवर द शिप, वो क्या हो गई, पूरी तरीके से नाव में भरने लगी। माई हेड स्मैश्ड, जो मेरा सिर था, स्मैश्ड का मतलब वो उसको धक्का लगाया, वो कुचल गया, मेरा जो सिर था उसको धक्का लगा, वो कुचल गया। इनटू द व्हील, चक्र में। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, ओवर बोर्ड यानी नाव के ऊपर, कहने के, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं नाव के ऊपर क्या कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग, और मैं डूब रहा हूँ, बेलो द वेव्स, उन तरंगों के नीचे, जो पानी है उसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, डूब रहा हूँ, ऐसा उनको महसूस हुआ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी मृत्यु क्या कर ली, स्वीकार कर ली कि अब मेरी क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, करा कि एंड, और आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, यानी मैं अपनी क्या कर रहा था, अपनी जो चेतना थी उसको खो रहा था, यानी मैं बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने कुछ क्या किया, आराम महसूस किया, मैंने थोड़ा सा आराम महसूस किया, मैं पूरी तरीके से कैसा था, शांत था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली कह रहे हैं, यानी जो उनका सिर था वह अचानक, मतलब उनको एक्सपेक्ट नहीं थी ऐसी, तो अचानक जो उनका सिर था, पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, वह पानी से बाहर निकल गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वे वाकर वाज नियर कैप्सिसाइजिंग, ठीक है, वेव वाकर वाज नियर कैप्सिजिंग, यानी जो उनकी नाव वेव वाकर थी वह क्या कर रही थी, उलट गई थी। कैप्सिजिंग का मतलब उलट गई थी। हर मार्क्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो उसके मस्तूल थे नाव पे लगे हुए, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लगभग क्षैतिज हो गए थे। फिर देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, देन मतलब तभी ए वेव, एक तरंग, हर्ल्ड का मतलब उसको धक्का देती है, और क्या कर देती है, हर अपराइट, उसको सीधी कर देती है। जो उनका मस्तूल था क्षैतिज हो गया था, समानांतर हो गया था नाव के,
तभी क्या होता है, ए वेव एक तरंग हर उसको धक्का देती है, हर अपराइट और उसको सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्ड टाट, जो मेरी रक्षा की जो कवच थी, जो उनके कपड़े थे, उस क्या कर दिया, कैसी हो गई थी, वो कस गई थी। जो मेरी जीवन रक्षा की कपड़े थे वो कस गए थे, टाइट हो गए थे। आई ग्रेब द गार्ड रेल्स, मैंने क्या किया, गार्ड रेल्स को जोर से पकड़ लिया और क्या किया, एंड सेटल थ्रू द एयर इनटू वेव आकर मेन बूम, करें कि और मेन बूम मुख्य कक्ष में किसके, वेव आकर की, और वेव आकर के मुख्य कक्ष में मैंने क्या किया, सेल्ड मतलब तैरते हुए, हवा में तैरते हुए मैंने क्या किया, वेव आकर के मेन कक्ष में प्रवेश किया। सब्सिक्वेंट, उसके बाद वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, उसके बाद जो लहरें थी, टॉस्ड उन्होंने क्या किया, इनको उछाला, टॉस करते हैं दोस्तों, ठीक वहीं से आया है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लहरें थी टॉस्ड मी, उनको उछालने लगी, अराउंड द डेक, नाव के चारों, नाव के ऊपर, लाइक ए रैग डॉल, एक कपड़े की गेंद के समान, सॉरी एक कपड़े की गुड़िया के समान, डॉल मतलब गुड़िया। तो कह रहे कि और जो लहरें थी उन्होंने क्या किया, उनको डेक पर, नाव पर कपड़े की गुड़िया के तरह उछालने लगी, इधर उधर पटकने लगी। आगे कह रहे हैं कि माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, जो मेरी बाई पसलियां थी वह क्रैक्ड, चटक गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और जो मेरा मुंह था वह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ, किसी तरीके से, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मैंने चक्र को पाया, मैंने चक्र का पहिया ढूंढा। लाइन अप द स्टर्न, और क्या किया, और उसको मैंने अपनी जहाज के पिछले हिस्से में फॉर द नेक्स्ट वेव लगा दिया, कहने कि और मैंने उसको अपने जहाज के पिछले हिस्से में क्या किया, लगा दिया, उसको सीधा कर दिया जो कि टूट गया था। फॉर द नेक्स्ट वेव, करें कि अगले तरंग के लिए, एंड हंग ऑन, और उसको क्या कर दिया, मैंने पकड़े रखा। कह रहा है कि मैंने उसके पहियों को सीधा किया और क्या किया, अगले तरंग से लड़ने के लिए हम तैयार थे और हमने उसको पकड़ा रखा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू दोस्तों।